एमए फाइनल के 5th पेपर में आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, तो राजनीतिक संस्कृति की यदि हम बात करें तो ये प्रश्न आपके नेट में भी इंपॉर्टेंट है और एमए फाइनल में आपके 5वें पेपर में आता ही है। कई बार इसमें राजनीतिक संस्कृति और समाजीकरण दोनों को ऐड करके प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार केवल राजनीतिक संस्कृति के बारे में इसका विश्लेषण है वो आता है। तो आप इसके लिए पीडीएफ है, आपको पूर्व में भिजवाया भी गया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ विद्यार्थियों ने इसे समझने का कहा है। तो आप जाने कि राजनीतिक संस्कृति क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसका राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में इसका यूज कहां होता है। तो चूंकि आपको ध्यान में है कि आपके 5वें पेपर का नाम क्या है, इसके 5वें पेपर में आपका इसका नाम है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है ना। तो ये जो तुलनात्मक शब्द आया है, ठीक है, तो तुलनात्मक का सीधा सा अर्थ है कि तुलना कहां होती है, भाई तुलना क्यों की जाती है। पहले तो यदि हम ये जाने तो तुलना करने के पीछे कई कारण होते हैं। ठीक है, राजनीति विज्ञान में जब हम तुलना करते हैं या हम एक व्यक्ति में आपस में देखिए, यदि तुलना पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से आपको विकास में वो सहायक होती है। जब आप अपनी तुलना करें और आपने समान लक्ष्यों वालों के साथ जब आप तुलना शुरू करते हैं कि मान लीजिए एक्स व्यक्ति है और वह सक्सेस हुआ है, तो उसकी सफलता उसे किन किन तरीकों से मिली, उसके कौन कौन से काम करने के प्रणालियां थी, कौन सी रणनीति उसने अपनाई जिसकी वजह से उसे सफलता मिली। तो जब वाई व्यक्ति अपनी कार्य प्रणाली और अपने तरीकों का जब तुलना करेगा उसके साथ, तब निश्चित रूप से यह व्यक्ति जहां भी उसे लगेगा कि उसके कार्य प्रणाली में, शैली में, पढ़ने के या किसी भी चीज में कोई कमी है, तो वो उसे दूर कर पाता है। तो तुलनात्मक अध्ययन में 2-3 आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है या इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया और बहुत ज्यादा जोर देने के साथ ही कई नई प्रणालियां भी सामने आई। ठीक है ना, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इसी क्रम में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ये भी जाना जाने लगा कि भाई इन चीजों को जाने बिना किन्हीं भी व्यवस्थाओं का तुलना करना संभव नहीं था, क्योंकि दो असमान व्यवस्थाओं की तुलना आप नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं भी जब तक आप उस व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हैं, उस व्यवस्था की आप बारीकियों को नहीं जानते, उस व्यवस्था के कल्चर को नहीं जानते हैं, तो आप एक व्यवस्था की वैल्यूज को या एक व्यवस्था की में जो नियम है उन नियमों को दूसरी व्यवस्था में आप लागू करने का प्रयास करें तो यह संभव नहीं है। सीधा सा अर्थ मान लीजिए, मैं कहूं कि मान लीजिए एक एमए का सिलेबस है और एक बच्चा जो 10th में पढ़ रहा है, तो आप सीधा एमए का सिलेबस 10th के बच्चे पे आप लागू करने की कोशिश करें या उससे अपेक्षा करें कि जो 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा अपनी अंग्रेजी, एमए अंग्रेजी है, उसकी उसी समझ से वह उस की तरफ व्याख्या कर सके, ये उस पर थोप देना, तो ये संभव नहीं है दोनों जगह अंग्रेजी। तो ऐसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में भी आप ये देखेंगे कि समान व्यवस्थाएं जहां हैं, समान जहां पे कल्चर है, समान जहां वैल्यूज है, उनकी आप तुलना कर सकते हैं। तो किसी भी व्यवस्था में तुलना करने से पूर्व हमें यह देखना होगा कि उस व्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो ये इन सारी व्यवस्थाओं के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडरेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये जो नवीन कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो आपके आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इन सब ने अपना एक नया स्वरूप निर्धारण किया। तो अब हम इसकी जब बात करते हैं राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल कल्चर की, तो यहां भी आपको लुसियन पाई से संबंधित काफी जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनके वो देखने पड़ेंगे। और इसी क्रम में एक सिडनी वर्बा और लुसियन पाई ने एक एडिटेड बुक है पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसमें उन्होंने काफी चीजें लिखी है। तो हम इन्हीं सारी जो बिंदुओं पर बात करते हुए हम जानेंगे, यदि ये प्रश्न आपके आता है
तो आपको कई तरीकों से आप इसको हल कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य यदि प्रक्रिया में आप देखें तो सबसे पहले आप उल्लेख करेंगे कि राजनीति संस्कृति है, उसका अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक संस्कृति है, इसके मुख्य लक्षण या इसकी प्रकृति है वो कैसी है। उसके बाद में हम देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं या इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, और बाद में जानेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं, और लास्ट में हम इसको देखेंगे राजनीतिक संस्कृति जो उपागम है इसका इंपॉर्टेंस या इसका महत्व। ठीक है, तो ये इन बिंदुओं के अंतर्गत हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि संस्कृति क्या है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ क्या है। तो यहां दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, एक राजनीतिक और एक दिखाई दे रहा है आपको संस्कृति। तो संस्कृति से आप परिचित हैं, और विशेष रूप से जिन विद्यार्थियों ने समाजशास्त्र पढ़ा है बीए तक, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि संस्कृति किसे कहते हैं। हर समाज में हर जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की अपने कुछ मूल्य होते हैं, अपने कुछ विश्वास होते हैं, अपनी परंपराएं होती है, अपनी मान्यताएं होती है, जिनके आधार पर वो अपने जीवन के क्रियाकलापों को संचालित करते हैं। तो ये जो हैं, ये उनकी जो आदतें हैं, जो उनके विश्वास हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो क्या कहलाती है, वो उनकी संस्कृति होती है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संस्कार। ठीक है ना, तो संस्कार से बनी है संस्कृति। तो ये जो वैल्यूज, ये जो विश्वास, ये जो अंदर के जो व्यक्ति का जो एक भावनाएं, आप ये सारी चीजें संस्कृति का एक पार्ट है जिनसे मिलकर वो बनी हुई है। तो चूंकि हम बात करें कि सामान्य व्यक्ति में कई प्रकार की अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग उसमें मान्यताएं हैं, अलग अलग उसकी वैल्यूज है, अलग अलग उसके विश्वास हैं, और जिनके आधार पे वो क्रियाकलाप करता है। जैसे सामाजिक, समाज को लेकर उसके अपने मूल्य हैं, ठीक है, जिनके आधार पे वो समाज में अपने क्रियाकलाप करता है, और जिसके आधार पे उस समाज का निर्माण होता है। उस समाज को हम पहचान पाते हैं उन लोगों के क्रियाकलापों के आधार पे कि ये समाज कैसा है। प्राचीन जो पुरातन समाज है, मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहते हो आप, ठीक है, तो ये उस समाज में रहने वाले लोगों के विश्वास क्या है, समाज में जो लोग रह रहे हैं उन समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से बने, वो व्यवस्थाएं से संबंधित उनके जितने भी वैल्यूज है, तो ये सामाजिक व्यवस्था हो गई। इसी तरीके से उनके अर्थव्यवस्था को हम देखें तो आप देखेंगे कि कहीं उद्यमशीलता लोगों के दिमाग में है, कहीं नौकरी पेशा उनके दिमाग में होता है, कहीं कुछ। तो ये क्या हो गया, ये उनका एक इकोनॉमिक कल्चर हो गया कि वो लोग ज्यादा नौकरी में जाना पसंद करते हैं। तो उनके क्या वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप देखेंगे कुछ विशेष लोग हैं, वो विशेष प्रकार के बिजनेस को पसंद करते हैं। तो ये जो भी, तो अपने अर्थ अर्जन से संबंधित या तात्कालिक वहां की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित समाज की जो वैल्यूज है वो आर्थिक हो गई। तो इसी क्रम में यदि हम बात करें कि उस किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के वो विश्वास या उन विश्वासों का समूह जो किससे जुड़ता है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ जाता है, वहां की राजनीति से जुड़ता है। अर्थात व्यक्ति के वे जो व्यवहार के वो तरीके, वो मान्यताएं, वे विश्वास, वे कर्तव्य, वो घृणा या समाज की वो अभिवृत्तियां, विश्वास या भावनाएं या मूल्य जो किनके प्रति होती है, उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति होती है, उस राजनीतिक मुद्दों के प्रति होती है, जो उस राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप का निर्धारण करती है और राजनीतिक व्यवस्था को क्रियान्वित या संचालित करने में अहम भूमिका अदा करती है। समझ गए आप इस चीज को? तो किसी भी समाज में रहने वाले लोगों के वे विश्वास, वे भावनाएं या वे अभिवृत्तियां जो किसको प्रभावित करती हैं या जिनसे वो प्रभावित होती हैं, राजनीति के संदर्भ में, कि उस समाज में रहने वाले लोगों की राज्य के प्रति, राजनीति के प्रति, उनका विश्वास क्या है, किस प्रकार की वो क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार की उनकी अभिवृत्तियां हैं, किस प्रकार के उनके भाव हैं, किस प्रकार के उनके विश्वास हैं, किस प्रकार की उनकी स्वामी भक्ति है, क्या उनकी उसके संदर्भ में मान्यताएं हैं। इन सब के आधार पर उनका एक व्यवहार तय होता है, एक आदत तय होती है और एक राजनीतिक व्यवस्था का उन्हीं के आधार पर निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप इसको क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे राजनीतिक
संस्कृति। समझ गए मेरी बात आप? तो राजनीतिक संस्कृति का सीधा सा अर्थ क्या हो गया कि समाज में रहने वाले व्यक्तियों के वो मान्यताएं या वो विश्वास या वो मूल्य या वो उनकी क्रियाकलाप, जो क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले समस्त वो कारक जो उनके किससे जुड़े हुए होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, राजनीतिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, और तो राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो राजनीति के प्रति उनका क्या रुझान है, किस तरह के उनकी सोच है, किस तरह की उनकी मानसिकताएं हैं, वो सारी उस व्यवस्था या उस सिस्टम की, जिस भी राज्य की हम बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था की वो कहलाती है राजनीतिक संस्कृति। ठीक है? तो ये एक सामान्य, आप इसको एक सामान्य परिभाषा के यदि में देखें तो आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, राजनीतिक संस्कृति है, उसके संबंध में कई प्रकार की अवधारणाएं हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो है कि राजनीतिक संस्कृति है वो केवल एक अकेली संस्कृति नहीं होती है, बल्कि जो सामान्य संस्कृति होती है, अर्थात एक व्यक्ति में राजनीतिक संस्कृति भी है। मतलब यदि आप हैं, जब आप वोट डालते हैं, राज्य के बारे में बात करते हैं, राज्य के प्रति आपकी सोच है, राज्य के प्रति आपके क्रियाकलाप है, राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति जो क्रियाकलाप है, राजनीतिक जो निर्णय होते हैं उनके प्रति आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती है, ये समस्त जो होता है, उस समय आप कैसे व्यक्ति बन जाते हैं? उस समय आप राजनीतिक व्यक्ति बन जाते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में। जैसे कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहां के लोगों का जो पॉलिटिकल कल्चर है कि वो राज्य के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं, वो राज्य के निर्णयों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं। तो आप देखिए, वो लोग अधिकारों में, जहां भी उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है, वहां वो तुरंत संघर्ष करते हैं। कुछ का कल्चर ऐसा होता है कि अधिकारों का उल्लंघन चाहे कर दो आप, तो वो ध्यान नहीं देते उनका कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वहां आप देखिए कि लुसियन पाइवेगर यही कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर पे डिपेंड करता है कि वो व्यवस्थाएं कैसे चलती है। ठीक है? अब पॉलिटिकल कल्चर जहां जागरूक है, वहां आप देखिए कि वहां डेवलपमेंट ज्यादा होता है। जहां लोग राजनीति के प्रति जागरूक नहीं है, वहां आप देखिए कि जो शासक या सत्ताधारी वर्ग होता है, वो शक्ति का मिसयूज ज्यादा करता है। तो ये सारी, ये इसीलिए है कि ये तुलनाएं हम कब कर सकते हैं? हम विभिन्न राज्यों की, विभिन्न राष्ट्रों की तुलनाएं यदि हम करें तो हमें सबसे पहले उन राज्यों की पॉलिटिकल कल्चर देखनी पड़ती है। राजनीतिक संस्कृति को जाने बिना हम किसी भी समाज की दूसरे से तुलना नहीं कर सकते हैं। हम समान संस्कृतियों में, जैसे मैंने बताया ना कि हम कोई चीज दूसरे पे थोप दें, बजाय हम उसकी क्षमता को जाने, बजाय हम उसके आदत को जाने, बजाय हम उसके विश्वास को, उसकी मान्यताओं को, उसकी रुचि को जाने, तो हम देखते हैं कि 5 लोगों पे यदि हम कोई व्यवस्थाएं लागू करते हैं, तो यदि आपको, सीधा सा अर्थ है कि यदि आप किसी दौड़ में फर्स्ट और सेकंड, थर्ड आप चुनना चाहते हैं, तो सब व्यक्तियों की आपको जो दौड़ है वो बिल्कुल समान स्थान से करवानी पड़ेगी, समान उनको एरिया देना पड़ेगा, तब आप उनको बता सकते हैं, आप इसको एक न्यायपूर्ण तुलना इनकी कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ऐसे ही राजनीतिक संस्कृति तुलना का वह आधार है जिसके आधार पे व्यक्ति को ये पता चलता है। और यहां देखिए, फिर हम डेवलपमेंट से इसको जोड़ेंगे। मैंने बताया ना कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो जब डेवलपमेंट में हम जोड़ते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि उस संस्कृति में क्या अधिक, किस कारण से उस संस्कृति में कहां कमी है, कहां आदतों को बदलना है। तो ये क्या है, जब अपन विशेषताएं पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि राजनीतिक संस्कृति चूंकि सामाजिक और आर्थिक जो संस्कृतियां होती है उनसे प्रभावित होती है, इसलिए गतिशील होती है, और यही गतिशीलता धीरे 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 डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती है। तो पॉलिटिकल कल्चर का एक सामान्य जो परिचय हमने लिया है वो आप शायद समझ गए होंगे कि यह क्या चीज है। ठीक है ना? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये व्यक्तियों की जो भाव है, व्यक्तियों की जो मूल मान्यताएं जो वहां स्थित होती है, उन लोगों की वो जो इंटरनल जो उनकी राजनीति के प्रति जो उनकी सोच है, इंटरनल जो उनका राजनीति के प्रति वो सारी चीजें जो उस राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करती है, जो उस राजनीतिक व्यवस्था के उनकी जो व्यक्ति की जो राजनीतिक कार्य करने की शैली है उसको प्रभावित करती है और उसको निर्धारित करती है, वो सारी की सारी, या उसके आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के राजनीतिक क्रियाशीलता का जो तरीका होता है, जिनके आधार पर वह अपनी राजनीतिक क्रियाशीलता को निर्धारित करता है, वो सारे तत्व क्या होते हैं, वो पॉलिटिकल कल्चर कहलाते हैं।
तो राजनीतिक संस्कृति का सीधा सा अर्थ आप ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज की वे अभिवृत्तियां, वे विश्वास, वे भावनाएं, वे मूल्य जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक मुद्दों के प्रति हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति, नेताओं और नागरिकों की राजनीतिक कार्यशैली निर्धारित होती है, उस व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम राजनीतिक संस्कृति। तो और इस पे प्रभाव मैंने बता ही दिया कि इस पे सबसे बड़ा प्रभाव होता है वहां की सामान्य संस्कृति का। कोई भी राजनीतिक संस्कृति है वो उस व्यवस्था की, जिस भी राज्य की आप बात करते हो, वहां की सामान्य संस्कृति से अप्रभावित नहीं रहती है। जैसे मान लीजिए किसी समाज में जाति बंधन बहुत ज्यादा है, संस्कृति में क्या है, सामाजिक दृष्टि से जाति बंधन बहुत ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि वहां का राजनीतिक कल्चर जब हम देखेंगे तो पॉलिटिकल कल्चर में भी जाति का प्रभाव आए बिना दिखाई, आपको निश्चित रूप से प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, किसी सामाजिक व्यवस्था में मान लीजिए नस्ल भेद है या नस्लों को लेकर उनमें कोई मनमुटाव है, भेदभाव है, यदि वहां सामाजिक व्यवस्था में ऐसा है तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि उसका प्रभाव आपको कहां दिखाई देगा, पॉलिटिकल कल्चर में भी दिखाई देगा। वहां जब चुनाव होंगे और होंगे तो वो चीजें उनको जो पॉलिटिकल है वहां भी उनको वो उनकी जो कल्चर है वो उनको प्रभावित करेगा। तो ये एक उसकी विशेषता होती है कि राजनीतिक जो कल्चर होता है वह पॉलिटिकल कल्चर को जो सामान्य कल्चर होता है, सामान्य जो संस्कृति होती है, वह संस्कृति वहां के उन लोगों के राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करती है। क्लियर है ये चीजें? तो इसको थोड़ा सा आप लोग इस परिभाषा को समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक के जो संस्कृति है उसकी कुछ उसके विशेष लक्षण क्या होते हैं, वो उनके बारे में करेंगे।